पिछले 10 से 11 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सी यात्राएं कर चुके हैं। उनको हम आते देखते हैं या जाते देखते हैं, और इस सब के बीच एक नैरेटिव गढ़ा गया और देश की जनता ने माना कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन इंडिया में तो नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम भी किए गए, और जब भी मोदी जी अमेरिका गए गर्मजोशी के साथ उनसे मिला गया। एक परसेप्शन जो बना वो ये बना कि ठीक ठाक दोस्ती है दोनों की, गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। और एक दो जगह गाए बगाए ट्रंप साहब ने बोला भी कि मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। सो अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी बात कह रहा है, बोल रहा है, तो दम तो होगी, सच्चाई तो होगी। बट एक मामला आया कि पिछले एक सप्ताह में जितना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तथाकथित सो कॉल्ड फ्रेंड और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का नुकसान किया है, शायद ही किसी और वैश्विक नेता ने ऐसा किया होगा। पहलगांव अटैक के बाद वॉर, हाफ वॉर, सीज फायर, बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं घटी। 4 दिन के अंदर सीज फायर हो गया। उसके बाद सऊदी अरब की यात्रा पे हैं, अपने देश में ट्रंप मीडिया से मुखातिब हुए, सीज फायर की घोषणा भी इन्होंने की, और हर बार एक ही बात कही कि ट्रेड की धमकी देकर मैंने वॉर रुकवाया है, ट्रेड की धमकी देकर मैंने पाकिस्तान और इंडिया को संघर्ष से पीछे हटने के लिए बाध्य किया। फिर वो सऊदी अरब में गए, उन्होंने वहाँ भी ये बात कही। फिर वो एक हवाई यात्रा में इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने वहाँ भी ये बात कही कि ट्रेड की धमकी देके मैंने युद्ध रुकवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी लगातार इस बात को एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने ट्विटर पे, एक्स पे इस बात को लिखा भी कि थैंक यू सो मच डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरफेयर इन दिस क्राइसिस, एंड हम दोनों देशों को सीज फायर करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। बट नन लीडर फ्रॉम इंडिया टेकन द नेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ना नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय संबोधन में ट्रंप को थैंक कहा, ना उनका नाम लिया। एस जयशंकर प्रसाद ने भी ना उनका नाम लिया, ना उनको थैंक यू बोला। कश्मीर मुद्दे पे मध्यस्थता की पेशकश भी एक्स ट्वीट में ट्रंप ने की थी। उसको लेके भी भारतीय मंत्रालय ने प्रेस में कहा कि हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये द्विपक्षीय मामला है, हमारा मामला है, हम इसे कैसे निपटेंगे ये हम देखेंगे। भारत कभी भी किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को इसमें लेकर आया ही नहीं, और मोदी जी भी लगातार चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। कहीं इस बात से इस दुनिया का तथाकथित चच्चा चौधरी ताऊ खिंचा तो नहीं गया है, परेशान तो नहीं हो गया है, और मोदी जी को नीचा दिखाने में लगातार लगा हुआ है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेआम मेरा नाम लेके मुझे थैंक यू बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया और अमेरिका को थैंक यू तक नहीं कहा। ये बात डिप्लोमेटिक लेवल पे ट्रंप जो नैरेटिव अपनी जनता के लिए दिखाना चाहते हैं कि लुक हाउ मच पावरफुल आई एम, मैं कितना ताकतवर हूँ कि मैं 2 देशों न्यूक्लियर वेपन से संबंध देशों का युद्ध रुकवा सकता हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन इसमें भारतीय लीडरशिप ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। एक और चीज़, दोनों देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने एक जैसा करके दिखाया। जो सबसे पहले ट्वीट आया उसमें कहा कि कॉमन सेंस का और इंटेलिजेंस का प्रयोग किया, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के लोगों में कॉमन सेंस ही नहीं है। वही वाइट वर्डन थियरी, गोरे लोग सर्वोच्च होते हैं, वो दम, वो रेसिज्म उनके अंदर दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में, कमेंट में, ओपिनियन में, थॉट्स में वो दिखाई देता है कि वाइट वर्डन थियरी कि गोरे लोग ही सर्वोच्च और काले लोगों को सुधारने का उनके ऊपर बोझ है, जो कि खुद भगवान ने दिया है। वो दम्भ उनके अंदर इन ट्वीट्स में दिखाई दिया। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें भी उन्होंने ट्रेड की बात बोल दी कि मैं ट्रेड रोक दूंगा अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकेंगे तो। कुल मिला के चाचा चौधरी पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोल रहे हैं। वो दुनिया के सामने दोनों को एक जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान के लिए जीत है अगर उनको भारत के समकक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा रखा जा रहा है? किस हैसियत से पाकिस्तान भारत के मुकाबला रखता है, बराबर रखता है? मिलिट्री पावर में नहीं, इकोनॉमिक पावर में नहीं, सॉफ्ट पावर में यहाँ भी नहीं, कल्चरल पावर में बिल्कुल नहीं। तो क्यों बराबर रखा जा रहा है? पाकिस्तान की सरजमी से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट यूएन ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने लिस्टेड किए हैं। इससे पहले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की सरजमी पर मारा गया। हमारे मुंबई अटैक कसा पकड़ा गया, रूटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, लगातार इनके नाम आते रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच के भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रख रहे हैं? क्या हुआ ऐसा? क्यों वो परेशान है? जिसको वो अपना सो कॉल्ड फ्रेंड कहते हैं, मोदी जी को, उनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? व्हाट हैपेंड बिटवीन देम? आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्लोबल स्टेज पे एक साथ रखना कितना सही और गलत है? पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ एक जैसा व्यवहार अमेरिका का क्या कहलाता है? एक तरफ तुर्की, चाइना, अजरबैजान जैसे देश पाकिस्तान के साथ खुल के सपोर्ट किए मिलिट्री में, डिप्लोमेटिक रूप से, लेकिन इजराइल, वो भी पीएम द्वारा नहीं, एक राजदूत द्वारा ट्वीट किया गया और वो भारत के साथ खड़े रहे। लेकिन अमेरिका, रसिया, कोई भी भारत के साथ खुल के सामने नहीं आया। क्या ये हमारी वैदेशिक नीति, हमारे डिप्लोमेटिक अफेयर्स की हार नहीं है? फजियत नहीं हुई है कि हमारे साथ खुल के एक भी देश नहीं आया जिसने खुले तौर पे कंडेम किया हो पाकिस्तान को कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी नहीं दे सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स की बार बार धमकी देते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, यूएन द्वारा निगरानी रखी जानी चाहिए। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में किसी जगह ऐसी एयर स्ट्राइक हुई है इंडिया द्वारा कि वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशंस की खबर आ रही है, अमेरिका द्वारा जांच की जा रही है। अगर इतना लापरवाह, बेपरवाह देश है तो उसके न्यूक्लियर वेपन्स पे यूएन द्वारा निगाह तो रखी जा सकती है। अगर वो किसी चीज़ को संभाल नहीं सकता तो कोई और संभाले। सारी चीज़ों का लबोलबाब ये है कि भारत की पहचान, भारत के प्रधानमंत्री की पहचान को लगातार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टारगेट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। और उनकी आज में जो वीडियो जारी हुई है एक, वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एप्पल के सीईओ टिम कुक से कह रहे हैं कि आर यू प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर एप्पल आईफोन फ्रॉम इंडिया? आई विल नॉट लाइक इट। ऐसा मत करो, अमेरिका में बनाओ। टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है, भारत इतना टैरिफ रखता है, उतना टैरिफ रखता है। आई वुड सजेस्ट कि तुम अमेरिका में ही बनाओ, भारत मत जाओ। ये तो घोर भारत विरोधी स्टांस है डोनाल्ड ट्रंप का। एंड देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट कि वो ट्रंप के इन सारे स्टेटमेंट से ताल्लुकात रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वो इनकी मुखालफत, इनके बारे में आलोचना करते हैं कि नहीं करते हैं। नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, नो ऑफिशियल कमेंट ऑन दिस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई बात भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कुछ कहा जाएगा। भारत यार ताकतवर देश है। इंडिया हैज़ अ बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। एवरी पावर नीड्स आर मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। हम क्यों झुके हुए हैं? वी आर द सॉफ्ट पावर, वी आर द इकोनॉमिक पावर, वी आर द मिलिट्री पावर। झुकने का क्यों? खड़े रहिए ना सीना तान के। पिद्दी पिद्दी से देश खड़े रहते हैं। भारत है, इंडिया। खड़े हो जाइए मोदी जी। हम 140 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका का राष्ट्रपति हो, बट वो जोक या मजाक भारत का ग्लोबल स्टेज पे बार बार नहीं बना सकता है। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। कब तक चलेगा ऐसा और कब तक सुनेगा भारत ऐसा? नमस्कार।